तो चलिए, आज का हमने बहुत ही रोचक विषय चुना है कि हम किन चीजों को हमें लांघना नहीं चाहिए और लांघ जाए तो क्या परेशानी हो सकती है। आज इसी के बारे में हम उन 8 चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें आप कभी भूलकर भी मत लांघिएगा। तो चलिए, सबसे पहले पंडित जी से उस पहली चीज के बारे में जान लेते हैं जिसे भूलकर भी लांघना नहीं चाहिए। बताइए पंडित जी, जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं और इन चीजों के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इन पर हम ध्यान भी नहीं देते। तो पहली वो कौन सी चीज है पंडित जी जिसे हमें नहीं लांघना चाहिए? देखिए, जब चलते हुए रास्ते में आप कुछ सोचते रहते हैं, कुछ सोच में निमग्न रहते हैं, कोई टेंशन दिमाग में लेकर आप रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एकाएक आपके सामने कोई आ जाता है और आप अवाक रह जाते हैं। तो पहली बात तो ये, सड़क पर चलते हुए कुछ सोचिए मत। सड़क पर चलते हुए अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर कर रास्ते पर ध्यान रखिए। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। विष्णु पुराण में सुख, समृद्धि और पवित्रता बनाए रखने के लिए कई ऐसे नियम बताए हैं जिनका पालन करना आपके लिए और सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि रास्ते में चलते समय किन चीज़ों को छूना या लांघना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लोगों के घर के नालियों से नहाने के बाद जो साबुन वाला पानी निकलता है, उसको भूल करके भी नहीं लांघना चाहिए अगर वो नाली खुली हुई है तो। ये अपवित्र और गंदा पानी होता है। इसे लांघने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। इसलिए किसी ऐसे नाली को आप न लांघें जो खुली हुई हो। इस बात का पूरा ध्यान रखें। हाँ, साफ पानी की नाली हो, खेतों में सिंचाई के लिए पानी जा रहा हो और सिंचाई के लिए पंपिंग सेट का पानी जा रहा हो, उस नाली को लांघने में कोई दोष नहीं है। लेकिन जिस नाली से नहाया हुआ पानी निकल रहा है, बाथरूम का पानी निकल रहा है, ऐसी खुली नाली को लांघने से नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, जो धीरे धीरे आपके सेहत को कमजोर बनाती है। जय मां विंध्यवासिनी। सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं जिस पर हम सबका ध्यान जाता नहीं है कि कौन सी चीज लांघने से कितनी मुश्किलें हमारे लिए खड़ी हो सकती है। अब जानेंगे हम वो दूसरी चीज। आखिर ये कौन सी चीज है जिसे लांघने से हमारी हंसती खेलती जिंदगी में भूचाल आ सकता है? बताइए पंडित जी, दूसरी ऐसी कौन सी चीज है? देखिए, सही बात तो ये है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में शकुन और अपशकुन, इनका वर्णन है। शकुन क्या है, शुभ शकुन क्या है, अपशकुन क्या है, ये सनातन धर्म का एक ज्ञान का हिस्सा है। बाल तंत्र और टोटकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए बाल अपवित्र होते हैं। जब भी आपको सड़क पर बालों का गुच्छा दिखे तो आपको न तो उस पर से गुजरना चाहिए और न ही उसे पैर से इधर उधर करना चाहिए, बल्कि उससे आपको बच करके निकलना चाहिए। नहीं तो इससे पता नहीं किस प्रकार से आपका जीवन प्रभावित हो जाएगा। और ये टोटका ज़्यादा करके लोग चौराहे और तिराहे पर करते हैं। इससे एक आदमी के ऊपर का अभिचार दूसरे के ऊपर लागू हो सकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा अपने दर्शकों से कि जब आप रास्ते में चलें तो न तो कान में ईयरफोन लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं, किसी भी परिस्थिति में ना लगाएं, और ना ही कुछ सोचते हुए रास्ते में चलें, ना ही कुछ सोचते हुए वाहन चलाएं। वाहन चला रहे हैं या सड़क पर चल रहे हैं तो अपने दिमाग को वाहन पर और रास्ते पर केंद्रित रखें। छोटी सी भूल बड़े दुर्घटना को जन्म दे सकती है, जिससे सब कुछ तहस नहस हो सकता है। इसलिए मन मस्तिष्क को एकाग्र करके रास्ते पर चलना चाहिए और रास्ते पर क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं पड़ा हुआ है, इसे
पूरे अपने दृष्टि में रखना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई बड़ी चीज़ आपसे गुजर जाए और आप देख ना पाएँ। आपसे कोई पूछे तो आप ये कहें नहीं मुझे तो दिखाई ही नहीं दिया। इसका मतलब आप कहीं और खोए हुए हैं, आप कहीं और खोए हुए हैं और आप रास्ता चल रहे हैं। तो कभी आपकी गलती न भी हो, सामने वाले की लापरवाही से भी आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर बालों का गुच्छा किसी रास्ते में आपको दिखाई दे रहा है, घरों में बाल होना तो स्वाभाविक है, महिलाओं के बाल गिरते हैं, टूटते हैं, तो वो कहीं उड़ रहा होगा, उसको उठा करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। नुकसानदेह तो वो भी है, लेकिन सड़क पर बालों का गुच्छा इधर से उधर से उड़ रहा है और उस पर अगर आप पैर रख करके जा रहे हैं तो उस पर जो अभिचार की शक्ति है, उस पर जो जादू टोने की शक्ति है, वो कहीं न कहीं से आपको भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए बालों से सावधान रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 चीजों के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया, चलिए अब जल्दी से उस तीसरी चीज के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं जिन्हें हमें कभी नहीं लांघना है। बताइए पंडित जी, वो तीसरी चीज कौन सी होगी? देखिए, सड़क है तो दुर्घटना होगी ही। ये कोई नहीं कह सकता कि सड़क है तो दुर्घटना नहीं हो सकती है। ज़्यादातर सड़कों पर हम भी चलते हुए कुत्ता, बिल्ली, सांप, चिड़िया, नेवला, कौआ, कबूतर देखते हैं मरे हुए पड़े रहते हैं। और कभी कभी तो नीलगाय और बड़े प्राणी भी मरे हुए होते हैं गाड़ियों के एक्सीडेंट से। तो भैया, इन मृत प्राणियों के शरीर या इनकी हड्डियों के ऊपर से भी आप अपनी गाड़ी कभी मत निकालिएगा। और अगर वही है कि कहीं आप सोच रहे हैं और स्पीड में हैं और आपने देखा नहीं है, कुत्ता मरा पड़ा हुआ है सड़क पर और उसी के ऊपर से आपकी गाड़ी दौड़ती चली जा रही है, ऐसा हो भी जाए तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़कें या फिर आकर के घर पर स्नान करें और पंचगव्य की व्यवस्था करें। पंचगव्य जानते हैं किसको कहते हैं? गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये 5 चीज मिला करके पंचगव्य बनता है। और इसको दाहिने हाथ पर 2-2 बूंद गिरा करके 3 बार प्राशन करना चाहिए, 3 बार इसको पीना चाहिए, तब आपके शरीर की शुद्धि होगी। किसी भी प्रकार से शरीर अगर अशुद्ध हो जाए तो पंचगव्य का सेवन करने के बाद मनुष्य 21 दिनों तक शुद्ध बना रहता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात उस चौथी चीज की कर लेते हैं जिसे कभी नहीं लांघना है। बताइए पंडित जी, चौथी चीज कौन सी होगी? देखिए, ऐसा है, जो चीज़ें अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं, बलि के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है, ऐसी किसी वस्तु को नहीं लांघना चाहिए। शनिवार के दिन कई बार लोग नज़र से बचने के लिए अपने घर या दुकान पर मिर्च, नींबू, कोयला टांग लेते हैं और हर सप्ताह में इसे बदला भी जाता है। ऐसे में पुराने नींबू, मिर्च लोग लापरवाही बस फेंकना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार सड़क पर भी फेंक देते हैं। आपको इनको लांघना नहीं चाहिए, वरना किसी की भी पीड़ा आपको दुर्भाग्य के रूप में प्राप्त हो सकती है और आप दुर्भाग्य के शिकार बन सकते हैं। आपके शरीर और किस्मत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, आप चाहे जितना आधुनिक हो जाएं, चाहे जितना आप मॉडर्न बन जाएं, लेकिन एक बात हमारी मान लीजिए, नज़र एक ऐसी चीज है जिसके लिए किसी मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है और किसी क्रिया की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी को कोई चीज़ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पसंद आ रही है तो उस पर नज़र लगेगी। दूसरी बात, अगर आपका वैभव देख करके किसी के मन में ये हो रहा है कि काश ऐसा मेरा भी होता, तो ये हाय लग रही है।
और इसका बुरा परिणाम होता ही है। इसलिए अपने वैभव को भी गोपनीय रखना चाहिए और नजर न लगे इसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में देवताओं के सात्विक बलि में सफेद सीताफल, जिसे पेठा वाला भी सीताफल कहते हैं, नींबू, जायफल, ये सब चीजें प्रयोग की जाती हैं टोने टोटके के लिए, अभिचार को दूर करने के लिए। और इसे लोग चौराहे पर फेंक देते हैं, अपनी विपदा चौराहे पर फेंक देते हैं कि जो इसको क्रॉस करेगा उसके साथ ही विपदा लग जाएगी। मतलब अपनी विपत्ति उतारने के लिए दूसरे के ऊपर विपत्ति डाल देते हैं। तो कहने का आशय यह है कि जब भी आप चौराहे से गुजरें, तिराहे से गुजरें, किसी टी पॉइंट से गुजरें, तो आपका ध्यान रास्ते पर होना चाहिए। आप सड़क पर लगे हुए साइड के बोर्ड मत पढ़िए, आप रास्ता देखिए और रास्ते पर चलिए, क्योंकि ये अशुभ चीज़ों को लांघने से आपको कितना दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ सकता है आप नहीं समझते हैं। ये सब चीज़ें तो तब समझ में आती हैं जब सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब कुछ बुरा होने लगता है, तब आदमी के समझ में आता है कि हाँ ऐसा होता है। कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की नज़र से कुछ हो जाता होगा, लेकिन आप विश्वास करिए, माता पिता की नज़र अपने बच्चे पर लग जाती है। सबसे ज़्यादा नज़र अपने माँ बाप की अपने बच्चे पर लगती है। इसलिए बच्चे को कभी बिना कपड़े के ना रखें। बच्चे की पीठ थोड़ी चौड़ी दिखाई देगी, बच्चे का शरीर मांसल दिखाई देगा। जब माता पिता को ये बड़ा सुंदर महसूस होगा तो यही नज़र हो गई, बच्चा तुरंत बीमार पड़ेगा। तो कहने का आशय ये है कि नज़र दोष से भी बचना है, और नज़र उतारने के लिए जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें अगर किसी ने सड़क पर फेंक दिया है तो उसे भी नहीं लांघना चाहिए। इस बात का संज्ञान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और 4 चीज़ों के बारे में हमने जान लिया है जिन्हें हमें लांघना नहीं है। अब पूरी उम्मीद भी करते हैं कि आप भी इन बातों पर गौर फरमा रहे होंगे और जान रहे होंगे कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। चलिए अब वो 5वीं चीज के बारे में जान लेते हैं पंडित जी से, जिन्हें हमें कभी नहीं लांघना है। बताइए पंडित जी, वो 5वीं चीज। देखो ऐसा है, रास्ते में कहीं भी फटे पुराने या गंदे कपड़े दिखाई दें तो उनको भी नहीं लांघना चाहिए। अक्सर आपको सड़कों के किनारे फटे पुराने कपड़े बिखरे हुए मिल जाते हैं। इनसे भी आपको दूर हटकर चलना चाहिए। ऐसे कपड़ों से स्पर्श हमें अपवित्र कर सकता है, इसलिए भूल से भी ऐसे कपड़ों से स्पर्श नहीं होना चाहिए। और अगर हो जाए तो घर जाकर के तुरंत पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए, और उसके बाद यदि व्यवस्था हो सके तो पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए, और यदि पंचगव्य उपलब्ध नहीं है तो 5 काली तुलसी के पत्ते थोड़े से गंगा जल के साथ निगलना चाहिए। ऐसा करने के बाद इस दोष का परिहार, इस दोष का परिमार्जन हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं, और अब उस 6ठी चीज के बारे में पंडित जी से जानते हैं जिसे लांघने से हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। पंडित जी बताइए वो 6ठी चीज। देखिए, 6ठी चीज है कांटा। कांटों को भी नहीं लांघना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार कांटों को अशुभ नहीं बल्कि परेशानी देने वाला माना गया है। कांटों को लांघने से आपके सारे काम रुक सकते हैं। ये खास करके तब होता है जब कोई कांटे वाला पेड़
सड़क के किनारे जैसे आप बबूल के पेड़ बहुत देखते हैं ना, और बबूल का पेड़ सड़क पे गिर गया तो उसको आकर के काटने वाले काट छांट कर रहे होते हैं, तो तुरंत उसको समेटते नहीं हैं, कुछ देर तक वो सड़कों पर फैला होता है। और उसी समय अगर आप क्रॉस कर रहे हैं और आप कांटों को बचा बचा करके निकल रहे हैं, तो ये भी दुर्भाग्य का सूचक है। ये इस बात का संकेत है कि आपके आगे आने वाले जीवन में कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए जितना हो सके कांटेदार पेड़ की पत्तियों को भी ना लांघें और बगल से ही निकलें। इससे आप सेहत के नुकसान से भी बचेंगे और आपके भविष्य में होने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं, और वो सातवीं चीज कौन सी है जिसे अगर व्यक्ति जाने अनजाने में लांघ जाए तो परेशानियों से उसका नाता जुड़ जाता है और नेगेटिविटी उस पर हावी हो जाती है। तो पंडित जी बताइए वो सातवीं चीज। देखो भाई, वो सातवीं चीज है हवन की राख। वैसे तो लोगों को चाहिए कि जो आप हवन करते हैं उस राख को आप एक डब्बे में इकट्ठा करें, जो मैं लोगों को बताता हूँ। और जब वो थोड़ी सी राख काफ़ी संख्या में इकट्ठा हो जाए तो उस राख को ले जाकर के किसी पवित्र नदी के किनारे सूखी ज़मीन में गड्ढा खोद करके उसी में डाल देना चाहिए। पानी में नहीं डालना चाहिए, सूखी ज़मीन में गड्ढा खोद कर उसी में उसे डाल देना चाहिए। या अपने अगर पार्क है आपका या आपका खेत है तो उसमें भी गड्ढा खोद करके आप डाल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो इतने बुद्धिमान हैं इस धरती पर कि राख को भी ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे डाल देते हैं। कुछ लोग तो सड़क पर ही उसको डाल देते हैं, कुछ लोग पेड़ के नीचे डाल देते हैं। तो सड़क के किनारे या सड़क पर पड़ी हुई राख को आपको नहीं लांघना चाहिए, क्योंकि जो लोग हवन करते हैं वो लोग किसी कामना से हवन करते हैं और उनकी वो कामना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर उसके ऊपर से आप जाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आप में बचेगी, क्योंकि वो लयकारी है, वो अब नष्ट हो चुकी है राख, उसमें कुछ है नहीं। ये हवन की राख को लांघना दुर्भाग्य बढ़ाने की निशानी है। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए कि अगर कहीं राख पड़ी हुई है, और राख वैसी भी हो सकती है कि कुछ लोग जाड़ा के दिनों में सड़क पर अलाव जला लेते हैं और सड़क पर अलाव जला लेते हैं, बाद में अलाव बुझ जाता है तो वो राख वहीं पड़ी रह जाती है। मान लीजिए मेट्रो सिटी में तो रोज़ झाड़ू लगने की व्यवस्था है, लेकिन जिन सड़कों पर रोज़ झाड़ू लगने की व्यवस्था नहीं है, जो ऐसी सड़कें हैं कि 10, 20, 25 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं है, ऐसे में कहीं लोग अगर अलाव जला करके और आग को बुझा करके छोड़ दिए हैं तो उसका भी असर होगा। तो इन सब बातों का अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो जीवन सहज और सरल बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उस आखिरी चीज यानी आठवीं चीज के बारे में जिसे लांघने से हमें कष्टों के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। तो बताइए पंडित जी वो आखिरी और आठवीं चीज। पूजा, ऐसा है ना कि कई बार लोग अपने ग्रहों या परेशानियों को उतारने के लिए चौराहे पर तंत्र मंत्र करते हैं और सामान चौराहे पर रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बताते हैं कि ये काम जाके चौराहे पर कर दीजिएगा और पीछे मुड़ के मत देखिएगा। इन चीज़ों को लांघना आपके लिए बहुत अशुभ हो सकता है, क्योंकि किसी और ने अपने कष्ट उतारने के लिए ये चीज़ें रखी हैं। इनको लांघने से आपके शरीर में नेगेटिविटी और परेशानियां बढ़ सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जब प्रभावित होता है तो अपने नाप के बराबर काला धागा नाप करके और उसे चौराहे पर फैला देता है। तो बहुत से टुटके हैं, लोग अपना कल्याण चाहने के लिए दूसरों का कितना बुरा हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ये भावना सनातन धर्मियों के अंदर नहीं होना चाहिए।
हम कष्ट से निवृत्त हो जाएं ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा कष्ट किसी को जाकर लग जाए ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार हमारा परिवार है। हम दुखी हैं या कोई दूसरा दुखी होगा, दुख तो दुख है। तो इसलिए इस तरह का अभिचार और इस तरह का टोटका करने वाले और इस तरह की मानसिकता के लोग बहुत दिनों तक सुखी नहीं रह पाते हैं, ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए इन तरह के टोने टोटकों से आदमी को बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।